आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसे हम म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या ये सही समय है एसआईपी शुरू करने का। अगर हाँ, तो कौन सी टॉप 3 म्यूचुअल फंड है जिसे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 2025 में। देखिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो वो सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं हो सकती है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जिस फॉर्म में भी करें। तो एक एसआईपी उसका फॉर्म होता है। तो आप इसमें अगर थोड़े थोड़े एवरी मंथ या एवरी वीक आप इन्वेस्ट करते हो तो एक समय के बाद आपके पास एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। Hello everyone, welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है। एवरी वेडनेसडे मैं आपको एक लर्निंग वीडियोस दूंगा एंड सैटरडे जो होगा वहाँ पे मैं आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा या बैक टेस्टिंग करूँगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये था कि क्या हमें इस समय पे एसआईपी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या थे, जब ऑल टाइम हाई निफ्टी थी तो अपने सारी जो प्रॉफिट चल रही थी एसआईपी में उसे क्लोज कर दिए थे, प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और उन्होंने सही भी किया था अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने नहीं भी करी होगी तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एसआईपी का मतलब ही होता है काफ़ी लंबे समय के लिए निवेशित रहना। तभी आप देखो, जो निफ्टी जो ऑल टाइम हाई बनाई थी वो थी 26,268, 250 मान लो। और यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलता है काफ़ी तेज़ी से। और यहाँ से जो निफ्टी लो बनाई हुई है वो है आपकी 23,276, मतलब 3,000 पॉइंट की डाउनफॉल। इसका मतलब क्या होता है कि ये होता है 10%, मोर देन 10% निफ्टी फॉल हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से यहाँ पे आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार और निफ्टी फॉल होगी और इस लेवल को टच करती हुई नजर आएगी। तो मुझे लग रहा है कि एसआईपी शुरू करने का ये सही समय है। और यहाँ पे 10% निफ्टी का फॉल होने का मतलब क्या हुआ, जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मुझे लग रहा है कि मोर देन 25-30% फॉल हो चुकी है, अगर आप उसको सही से स्टडी करोगे तो इस वजह से मैं यहाँ पे शुरू कर चुका हूँ एसआईपी। और मैं जिसमें मैं इन्वेस्ट किया हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं उसमें से चूज करूँगा मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप से भी, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जब भी एसआईपी कीजिएगा तो आप डायरेक्ट ग्रोथ में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कमीशन थोड़ी सी सेव हो जाती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये आपका स्मॉल कैप के है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा आपको। बट इसमें जो रिटर्न आते हैं ना वो काफ़ी शानदार आते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको रिटर्न भी दिखा देता हूँ कि इसने पिछले 5 वर्षों में, 3 वर्षों में और 1 वर्षों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। फिलहाल ये 1 डे का दिखा रहे हैं 1.59%। मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो ये चेंज होगा नहीं। तो ये मैं ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ केवल कंपेरिजन के लिए, मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो किसी में भी आप एसआईपी कर सकते हो, सब एक ही समान होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए ग्रो का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, तो इसके लिए मैं कंपैरिजन करने के लिए ऐप पे आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छे से दिखा नहीं रहा था। अगर आप बात करो तो लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल पहले अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 33% का रिटर्न यहाँ पे शो होता है, जो कि आपकी ट्रेडिंग से भी नहीं बनती है। लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 27% का रिटर्न है। एंड 5 ईयर की अगर आप बात करते हो तो 36% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे तो 6 मंथ और 1 मंथ से हमें लेना देना नहीं है, बट 6 मंथ का आपका 8%, 1 मंथ का 0.83%। हमें हमेशा कम से कम 1 ईयर तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो ये आपने रिटर्न देख लिया होगा स्मॉल कैप फंड का, तो ये काफ़ी शानदार हो जाती है, ठीक है। फिलहाल जो इसकी एनएवी चल रही है 191 चल रही है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 से कर सकते हो। रेटिंग 5 स्टार। फंड साइज आप देख लो 62 करोड़ का है। तो जिस भी एसआईपी में आपकी जो फंड साइज है वो अगर 10,000 करोड़ से ज़्यादा है ना तो वो ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 62,259 करोड़ का है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक आपकी रिस्की होने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग्स देख लो 221 में ये लोग आपका इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 500 इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 500 जो है वो आपके 221 स्टॉक्स में जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी सेफ हो जाती है। अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करते हो तो MCX हो गया, HDFC हो गया, यहाँ पे आप एक एक चीज़ देखकर, तेजस हो गया, किर्लोस्कर हो गया, तो आप यहाँ पे 221 का नाम भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हो तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को है नहीं है, काफ़ी सही है। एंड पीयर कंपैरिजन देख सकते हो। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, वो है आपका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, ठीक है ना। तो बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, वो काफ़ी मिनिमम है, 0.68% है, ठीक है ना। तो अगर आप डिफरेंट ब्रोकर को यूज़ कर रहे हो तो आप देख लेना कि यहाँ पे ग्रो के लिए 0.68% है, जरोधा में भी सेम है। बट क्या कोटक कोटक यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, तो जितना ये कम होगा उतना सही होता है। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.25 है तो और भी बढ़िया है।
उसके बाद हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। तो एग्जिट लोड अगर आप 1 साल के पहले इसे रिडीम करते हो तो 1% आपको देना पड़ेगा, बट अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा रखते हो तो यहाँ पे ये फ्री हो जाती है। तो ये भी एग्जिट लोड जितना कम होगा उतना आपका सही रहता है। टैक्स इम्प्लीकेशन जो रूल्स है उसके हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला एसआईपी था जो कि हमने चूज करी थी स्मॉल कैप से, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं निप्पॉन को कर रहा हूँ, नहीं ग्रो को कर रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एसआईपी की तरफ। सेकेंड एसआईपी जो हमारी है वो है आपकी कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे इसकी एनएवी जो चली है वो 19 चल रही है, वहाँ पे जो निप्पॉन की चली तो 192 चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एनएवी हाई है तो वो बढ़िया एसआईपी हो गई, ये कम है तो इसकी कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपकी जो एसआईपी अमाउंट है वो 100 से शुरू कर सकते हो। फंड साइज देख लो 15,000 करोड़ की है। रिटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न की बात करते हैं उसके लिए हमें ऐप पे जानी होगी, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 1 ईयर की रिटर्न की बात करते हो तो 41% का यहाँ पे आपका रिटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर 3 ईयर्स की बात करते हो तो वो आपका हो जाता है करीब करीब 25% का। और ऑल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी होती है 23% का रिटर्न। तो इसे आप देख सकते हो, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हल्की से मैं एग्रेसिव साइड में हूँ। लार्ज कैप से मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ एसआईपी, जहाँ पे वो बहुत ही सेफेस्ट हो जाती है। जब भी आप सेफेस्ट देखोगे ना तो थोड़ा सा रिटर्न कम हो जाएगी, वहाँ पे आपकी 20% 15% रिटर्न मिलेगी। बट अगर आपको थोड़ी एग्रेसिव जानी है, अगर आप यंग एज से आते हो, जैसे कि आपकी एज 30 है, मतलब 25 से लेकर 45 के बीच में, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप सेफेस्ट अपना देख सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं बस मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिटर्न के होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स यहाँ पे 61 है। कहाँ कहाँ पे इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है वो देख लो। मारुति सुजुकी मल्टी कैप मतलब हो गया कि ये सब जगह से लेकर आएगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। उसमें क्या था, सिर्फ स्मॉल कैप की कंपनी से, ठीक है ना। यहाँ पे मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, स्टेट बैंक, एम्फेसिस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेयर कंपैरिजन में। अगर आप जाते हो तो सेम फंड्स के अलग अलग आ जाएंगे, जैसे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें से भी चूज कर सकते हो, कोटा की जगह आप निप्पॉन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो देखो 0.38% है, निप्पॉन में कितना था 0.68% है। तो ये जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए सही रहेगा। एग्जिट लोड देखो, अगर आप एग्जिट लोड ऑफ फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा निकालते हो तो 1% आपको देना पड़ेगा विद इन ईयर। 10% से कम निकालते हो तो वो भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंड मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हो अपना, कि कौन यहाँ पे मैनेज करता है फंड को, उनका नेम देख सकते हो। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस से मतलब है। और ये प्रीवियस 3 ईयर से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी हुई है। तो ये था हमारा सेकंड, यहाँ पे सेकंड एसआईपी कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब हम आते हैं थर्ड एंड लास्ट पे। थर्ड जो हमारी म्यूचुअल फंड है वो आपकी HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है ना। ये थोड़ी सी रिस्क कम है उन दोनों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज है ना वो लार्ज कैप और मिड कैप से होगी। पहली वाली स्मॉल कैप से थी, दूसरी वाली मल्टी कैप थी, तीसरी वाली लार्ज एंड मिड कैप से होगी। तो ये उन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ी कम रिस्क आपको रहती है, इसमें रिस्क नहीं के बराबर होता है। वैसे तीनों में नहीं के बराबर है, बिकॉज क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो रही है, ठीक है ना। तो बाकी अगर बिगनर्स हो तो एसआईपी सबसे बढ़िया तरीका होती है। यहाँ पे देख लो, आपको मैं रिटर्न दिखा देता हूँ। रिटर्न उन दोनों से कंपेरिजन करोगे तो आपको कम देखने को मिलेगा। उसके लिए हम चलते हैं अपने ऐप पे, ठीक है ना। तो ऐप पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख लो, लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है यहाँ पे 31% का है, उन दोनों में 35% था। 3 ईयर्स की बात करते हो तो 20% की रिटर्न है, वहाँ पे 25 एंड 27 थी। 5 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 24% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। कम होने के बाद भी इसका जो रिटर्न है काफ़ी सही है। चलो हम NAV की बात करते हो तो यहाँ पे 344 की है। आपको लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली NAV चल रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। मिनिमम SIP अमाउंट 100 की है एंड यहाँ पे फंड साइज जो है 24 करोड़ की है, यहाँ पे 24,000 करोड़ की है। अगर हम बात करें होल्डिंग्स की तो होल्डिंग्स 203 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट कर रही है, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक। तो जितने ज़्यादा स्टॉक्स में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। आप होल्डिंग्स एक बार चेक कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, इसका 0.88% है। एग्जिट लोड आपका 1% है, वही सेम है। विद इन 1 ईयर अगर आप इसको रिडीम करते हो, नहीं तो यहाँ पे फ्री है, ठीक है ना।
इसके बाद हमें कुछ फंड मैनेजमेंट एंड फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो आप देख सकते हो। तो ये आपकी थर्ड एंड लास्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये मैं आपको तीनों का तीनों बता चुका हूँ। पहला था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा था आपका कोटेक मल्टी कैप फंड एंड तीसरा था आपका HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तीनों के तीनों जो है वो डायरेक्ट ग्रोथ में ही है, इसे आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके कमीशन जो होते हैं वो थोड़े से सेव हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है SIP से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको क्वेरीज़ का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ प्रियरंजन साइनिंग आउट फ्रॉम डीप एसेट।